तो फ्रेंड, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज 18 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूँ, जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में रखे गए हैं। चलिए, वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए। एप्पल ने किस स्मार्टफोन कंपनी को करीब 950 बिलियन डॉलर का जुर्माना दिया है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें बी से ये सैमसंग कंपनी को एप्पल ने जुर्माना दिया है। चलिए, इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, अभी मैं और सारा फैक्ट बताऊंगा इसके बारे में। देखिए, 950 मिलियन डॉलर करीब 7,156 करोड़ रुपए होते हैं। ये एप्पल ने जो है कम डिस्प्ले खरीदने के चलते सैमसंग को जुर्माना दिया है। ठीक है, और एप्पल अपने आईफोन स्मार्ट के लिए डिस्प्ले सैमसंग से लेता है, ये भी बात थी। अब देखिए, सैमसंग की बात आई है। सैमसंग ये पूछ सकता है कहाँ की कंपनी है। सैमसंग एक साउथ कोरियाई कंपनी है और यह अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी जो मोबाइल फैक्ट्री सैमसंग की खोली गई है, ये यूपी के नोएडा शहर में खोली गई है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष, सैमसंग के अध्यक्ष कौन है? ली सुबिन है। ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा, ली सुबिन को। चलिए, अब देखिए, अब एप्पल कंपनी भी इसमें साथ ही है। अब एप्पल कंपनी की भी स्थापना कहाँ हुई थी? एप्पल कंपनी की स्थापना जो है अमेरिका में हुई है। ठीक है, अब कब हुई थी एप्पल कंपनी की स्थापना? 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। ठीक है, इन सभी फैक्ट को आप लोग याद करते चलिएगा। देखिए, एप्पल कंपनी के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? टिम कुक हैं। ठीक है, इन सभी फैक्ट को आप लोग याद करते चलिएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। IPL के COO यानी हम कह सकते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हेमंत अमीन को किस बोर्ड का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है? देखिए, हेमंत अमीन को जो है ये BCCI का, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। इसका जो है अंतरिम में अध्यक्ष CEO नियुक्त किया गया है इन्हें। ठीक है, अब देखिए, इस BCCI की बात आई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी। ठीक है, और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो BCCI है ना, ये जितने भी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, सबसे महंगी यही क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। ठीक है, BCCI, इसको याद रख लीजिएगा। और देखिए, BCCI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? सौरभ गांगुली हैं। ठीक है, चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, IPL की बात की थी। IPL के जो है अभी देखिए, IPL के CEO हेमंत अमीन को जो है यह BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। राहुल जौहरी के BCCI इस्तीफा देने, जो राहुल जौहरी है ना, इन्होंने BCCI के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया। फिर उनके स्थान पर हेमंत अमीन को रखा गया है। देखिए, IPL की बात आई है, यहाँ से बहुत सारा फैक्ट बन जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी IPL की? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये 18 अप्रैल 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और देखिए, ये भी पूछ सकता है IPL का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। और देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक बार जीतने वाली टीम का नाम क्या है? देखिए, पूरे IPL में जो है सबसे अधिक बार जीतने वाली तो मुंबई है, क्योंकि उन्होंने जो है 178 मैच खेले हैं, जिसमें 97 मैच जीते हैं। और पूरे रिकॉर्ड की बात की जाए तो उसमें सबसे अधिक बार जो है चेन्नई आ जाएगा, क्योंकि चेन्नई ने 148 मैच खेले, 148 IPL मैच खेले हैं और उसमें जो है 90 मैचों में जीत दर्ज की है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र यानी UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में लगभग कितने करोड़ लोग भूखे हैं? कितने करोड़ लोग भूखे हैं? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, 69 करोड़ UN के मुताबिक। ठीक है, चलिए, अब ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी, भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा,
जी, भारतीय रेलवे के द्वारा जो है सूखी मिर्च का जो है परिवहन बांग्लादेश में किया गया है, अभी हाल ही में किया गया है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए बांग्लादेश की बात आई है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। और यहाँ के जो है राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद है। ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा। और देखिए बांग्लादेश की जो है करेंसी क्या है, ये भी पूछ सकता है। यहाँ की करेंसी जो है बांग्लादेशी टका है। ठीक है, चलिए और देखिए एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है बांग्लादेश से। भारत की जो सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश से ही लगती है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लिए। ये हमारा अगला क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने का घोषणा किया है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने का घोषणा किया है। चलिए ऑस्ट्रेलिया की बात आई है, यहाँ से भी बहुत सारा फैक्ट बन जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए, कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन को याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ के करेंसी के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और आप लोग को पता ही होगा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, चलिए अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन सा देश बना है? देखिए 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक जो है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश है अमेरिका बना है भारत का। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अमेरिका की बात आई है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अमेरिका की राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, और देखिए यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ की राजधानी क्या है अमेरिका की? वाशिंगटन डीसी है, आप लोग जानते ही होंगे। और देखिए यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका जो करेंसी है वो क्या है? ये अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लीजिए, इस क्वेश्चन के बारे में, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है, इन्होंने यह आंकड़ा जो है जारी किया था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह आंकड़ा जारी किया गया था। और सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी का मतलब क्या होता है कि हम किसी देश के साथ जो है सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं, यही होता है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए वेस्ट इंडीज का कौन सा खिलाड़ी आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंचा है? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका की बात आई है। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए बी सही है, जेसन होल्डर जो है अपने करियर के दूसरे स्थान पर आए हैं वर्ल्ड रैंकिंग में। ठीक है, चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस वर्ष तक भारतीय रेलवे में डीजल की जगह 100% विद्युतीकरण का प्रयोग होगा? ठीक है, किस वर्ष तक होगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, 2030 तक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, किसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के कार्मन पुरस्कार से के लिए चुना गया है? ठीक है, देखिए एस्ट्रोनॉटिक्स के वान कार्मन पुरस्कार, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर इससे बी से हो जाएगा, के शिवान जी को नियुक्त किया गया। अब के शिवान जी कौन है? चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, अभी मैं बहुत सारा फैक्ट बताऊंगा इसके बारे में। देखिए वार्न कर्मन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1982 में हुई थी। और के शिवान जो है इसरो कंपनी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केंद्र है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, विधु पी नायर किस देश में जो है भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? विधु पी नायर की बात आई है। देखिए ये तुर्कमेनिस्तान के जो है नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं भारत की तरफ से। देखिए तुर्कमेनिस्तान की बात आई है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ की जो है राजधानी, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ की राजधानी याद कर लीजिए कि असगबात। ठीक है, याद रख लीजिएगा, असगबात ये यहाँ की जो है राजधानी है। और देखिए और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ की जो है करेंसी क्या है? मनात। ठीक है, मनात यहाँ की जो है करेंसी है। चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। ये हमारा अगला क्वेश्चन,
वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। सचिन अवस्थी जी को जो है वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सचिन अवस्थी जी को याद कर लीजिएगा। सचिन अवस्थी जी को जो है वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सचिन अवस्थी ने जो है 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था। ठीक है, कौन सी गंगा स्वच्छ जागरूकता अभियान जो है लॉन्च किया था। और देखिए जिसे जो है वंदे गंगा, इसका नाम किसने क्या दिया था? वंदे गंगा स्वच्छता जन जागरण यात्रा भी कहा जाता है। और विश्व मानवतावादी पुरस्कार का उद्देश्य उन प्रसिद्ध पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करना है जो समाज और दुनिया की बेहतर के योगदान दे रहे हैं। ठीक है, उनमें जो है बेहतर योगदान दे रहे हैं, उनके लिए यह सम्मान दिया जाता है। ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 किट कोरोसियोर किस देश द्वारा विकसित किया गया है? देखिए दुनिया की जो है सबसे सस्ती किट है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अपना देश भारत। ठीक है, सबसे सस्ती किट जो है लॉन्च किया है। देखिए इस किट के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 किट कोरोसियोर IIT दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में RT-PCR के आधारित विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट को डिजिटल माध्यम से लॉन्च किया है। ठीक है, इसको जो है किस माध्यम से लॉन्च किया गया है? क्योंकि कोविड-19 के चलते कहीं जा नहीं रहे, इसलिए डिजिटल माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। और RT-PCR जाँच का आधार जो है यह मूल्य, इसका मूल्य कितना है? 399 रुपये है। और इसे जो है ICMR और DCGI द्वारा स्वीकृत किया गया है। ठीक है, ये जो है मार्क की कंपनी है और ये क्वालिटी को अप्रूव करती हैं ये सभी कंपनियां। ठीक है, और ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस स्थान पर स्थित है? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, केरल में स्थित है। भारत का पहला है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ट्रांसशिपमेंट हब। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। ट्रांसशिपमेंट हब के बारे में देखिए, जहाज रानी राज्य मंत्री जो है श्री मनसुख मांडविया ने कोचीन में बलारपदम टर्मिनल की जो विकास गतिविधियों की सीमा जो समीक्षा की है ना, उन्होंने इसकी परिकल्पना जो है भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में की है और जिसे DP वर्ल्ड द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। और कोचीन पोर्ट के जो है बलारपदम टर्मिनल को भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो उसका प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, उसको जो है, और इसे जो है ना DP वर्ल्ड यानी दुबई पोर्ट वर्ल्ड द्वारा जो है प्रतिबंधित किया गया है। और ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में इसे विकसित करने के लिए आवश्यक सभी मानदंडों को ये सफलतापूर्वक जो है इसे पूरा करता है। ठीक है, चलिए अब केरल की बात आई है। केरल के जो है प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। और यहाँ के जो है राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, वेद प्रकाश दुदेजा को। ठीक है, इन्हें जो है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। इनको याद रख लीजिएगा। देखिए यह वर्ष 2020 के लिए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से वेद प्रकाश दुदेजा जी को जो है सम्मानित किया गया है। और वर्तमान में जो है वह रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, और उन्हें जो है अवसंरचना विकास में दिए गए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और उनके नेतृत्व में RLDA ने विभिन्न कार्यशील परियोजनाओं यानी बहुक्रियाशील परिषद जो है कॉलोनी उनकी जो है पुनर्विकास और स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं को जो है शुरू किया है। रेल भूमि, और एक बात और है, जो रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA जो है ना, ये रेल
मंत्री के अंतर्गत आने वाला वैधानिक प्राधिकरण है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किया गया है। डैश दिया है, क्या विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। भारतीय रेलवे की बात जहाँ पर आएगी वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए सी सही है, पोस्ट कोविड कोच जो है इसको लॉन्च किया गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया गया है। और भारतीय रेलवे की जो उत्पादन इकाई रेलवे कोच फैक्ट्री जो कपूरथला में स्थित है ना, ये उत्पादन इकाई रेलवे कोच फैक्ट्री, और इसने जो है एक पोस्ट कोविड कोच को जो है विकसित किया है। और इसमें जो है कई सुविधाएं हैं, जैसे कोविड-19 संक्रमण के जो जोखिम को कम कर सकती हैं। ठीक है, जैसे हो गया कौन कौन सी है, जैसे हो गया जी पैर से संचालित प्लस वाल्व, पैर से संचालित होगा, और पैर से संचालित ही शौचालय के दरवाजे की चिटकनी और टॉयलेट के बाहर स्थित वाश और बेसिन में पैर से संचालित पानी का नल और यौन साबुन निकालने का मशीन और डिब्बे के दरवाजे पर बाँह से संचालित हैंडल आदि हैं। ठीक है, ये सब है। और कोरोना काल के बाद इस विशेष कोच की डिजाइन का जो है बेहतरीन करते हुए कोविड मुक्त यात्री सफ़र के लिए जो है कोच में हैंड्स फ्री सुविधाओं का जो है कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग व चिटकनी और प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर के अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग का भी की गई है। ठीक है, इन सभी का प्रयोग किया गया है ताकि जो है कोविड-19 फैलने ना पाए। चलिए अब आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।